अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ग्रेड 9 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है बेटा। हम इस सीरीज में हर चैप्टर के 100 एमसीक्यूज बेटा आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ भी रहा है बेटा कि हम इस फाइल में मैंने टोटल 100 एमसीक्यूज कंपाइल किए हैं। अब इन 100 एमसीक्यूज में हमने तीनों कॉग्निटिव डोमेन्स को कवर करना है। मींस जैसे आपको यहाँ पे टेबल में नजर आ रहा है बेटा, इन 100 एमसीक्यूज में से 30 एमसीक्यूज जो होंगे वो नॉलेज बेस्ड होंगे और 40 एमसीक्यूज बेटा ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे और 30 एमसीक्यूज हमारे फिर इसी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। अब इस फाइल के अंदर जो हम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ सारे एमसीक्यूज ये ट्रेडिशनल एमसीक्यूज हैं। एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और हर चैप्टर के सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज उस वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो बेटा सबसे बड़ा सेक्शन जो है आपके पेपर का न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसको अच्छे से 100% अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है कि आप इन एमसीक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपके एमसीक्यूज हर कॉग्निटिव डोमेन्स में से कवर हों और आपको पता हो बेटा ट्रेडिशनल एमसीक्यूज क्या हैं और सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज क्या हैं। तो हम बात करते हैं यूनिट 2 विच इज लॉगरिथम। अब इस यूनिट 2 में ये 9th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है बेटा, वहां से एमसीक्यूज लिए गए हैं। सेक्शन ए है बेटा, सेक्शन ए मैंने जो बनाया है ये सारा नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज का है। सेक्शन ए के अंदर जितने एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे वो सारे नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। तो बेटा हमने नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं सेक्शन ए में। अब पहला एमसीक्यू है, स्टेटमेंट है, अ नंबर सी इज said to be in scientific notation if it is written as। अब ये चार ऑप्शंस है आपके सामने। c is equal to d plus 10 raised to the power n। ऑप्शन बी है c is equal to d into 10 raised to the power n। और थर्ड ऑप्शन है c is equal to d cross 10 raised to the power n। और फोर्थ ऑप्शन है बेटा c is equal to d minus 10 raised to the power n। अब बेटा आप जानते हैं साइंटिफिक नोटेशन में जब कोई नंबर लिखा जाता है तो साइंटिफिक नोटेशन में आप किसी नंबर को मल्टीपल ऑफ 10 के तौर पर लिखते हैं। अब उस एतबार से जब हम देखते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस ऐसे हैं बी और सी जो कि मल्टीपल ऑफ 10 की फॉर्म में लिखे गए हैं। अब बी और सी जो है ये दो हमारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें राइट आंसर हो सकता है। ए ऑप्शन इसलिए नहीं है कि ए ऑप्शन में यहां पर ये मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है बल्कि सम ऑफ 10 की फॉर्म में ये नंबर लिखा गया है सी। और डी ऑप्शन इसलिए राइट आंसर नहीं हो सकता कि ये डिफरेंस ऑफ 10 रेज़ टू द पावर की फॉर्म में लिखा गया है। तो हमारा जो साइंटिफिक नंबर होता है, नोटेशन होती है, उसमें जो साइंटिफिक नंबर होगा हमारा बेटा, कोई भी नंबर है उसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, जब उसको 10 रेज़ टू द पावर कोई भी पार हो सकती है उस फॉर्म में लिखा जाएगा, 10 के मल्टीपल्स के तौर पे उस नंबर को एक्सप्रेस किया जाएगा तो उसकी साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी। अब उस एतबार से हमारे दो ऑप्शंस में से एक राइट ऑप्शन हो सकता है, वो बी और सी है। बेटा दोनों पर हम कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन है और इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। बेटा यहाँ पर दोनों एमसीक्यूज में आप देखें तो ये डी की कंडीशन है जो आपने समझनी है। अब एक नंबर है, आप लिख रहे हैं लेट से 0.0032, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी बेटा। आप जब इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो आप इस पॉइंट को यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये नंबर क्या बनेगा 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब जितने नंबर्स आपने राइट वर्ड इसको शिफ्ट किया है, लेट से 1 2 3 3 डिजिट्स आपने राइट इसको शिफ्ट किया है तो यहाँ पे पावर आएगी 3। जब आप इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट बेटा शिफ्ट करते हैं
तो ये पावर क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। अब ये आपका जो नंबर है ना बेटा, ये डी है। इस डी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये डी हमेशा 1 से ग्रेटर होगा या इक्वल भी हो सकता है और 10 से छोटा होगा। तो ये कंडीशन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। ये तो कह रहे कि जीरो से बड़ा 0.002 या 0.9 या 0.5 भी हो सकता है, लेकिन डी के लिए मैंडेटरी है कि वो 1 भी हो सकता है और 1 से लेकर 10 से लेस कोई भी नंबर यहाँ एज ए डी लिखा जा सकता है। अगर 10 होगा तो बेटा वो ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ 10 होके फिर इसके साथ एड अप हो जाएगा, तो 10 से लेसर वैल्यू होगी और 1 से ग्रेटर और इक्वल होगी। तो ये डी की कंडीशन है जो यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो इस वजह से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। सेकंड एमसीक्यू है बेटा, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। पोजीशन आफ्टर द फर्स्ट लेफ्ट हैंड नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर इज कॉल्ड डेसिमल पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन, बेस पोजीशन। तो बेटा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो पोजीशन होती है उसको हम रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जैसे ये 3 था तो 3 के बाद ये जो पॉइंट हमने शिफ्ट किया तो ये रेफरेंस पोजीशन है नंबर की। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका एमसीक्यू है। थर्ड एमसीक्यू है बेटा, इफ 10 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन 0 देन y इज कॉल्ड। ये बड़ा ही ट्रिकी एमसीक्यू है। अगर 10 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x हो तो y को आप क्या कहेंगे बेटा? ऑप्शन ए है नेचुरल लॉग ऑफ x, ऑप्शन बी है एक्सपोनेंशियल ऑफ x, ऑप्शन सी है कॉमन लॉग ऑफ x और ऑप्शन डी है एंटी लॉग ऑफ x। बेटा अगर लिखा हो 10 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x, अब आप दोनों तरफ अगर लॉग अप्लाई करें, लॉग 10 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। आप जानते हैं लॉग की बेटा प्रॉपर्टी है, आप पावर शुरू में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये y लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो यहाँ से log 10 क्योंकि 1 होता है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y किसके इक्वल होगा, log ऑफ x। तो बेटा y को हम क्या कहेंगे, कॉमन लॉग ऑफ x, क्योंकि मैंने कॉमन लॉग अप्लाई किया तो ये कॉमन लॉग ऑफ x है। ठीक है, अब ऑप्शन 4 है बेटा आपके पास, सॉरी एमसीक्यू नंबर 4 है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड। तो दो ही पार्ट होते हैं लॉग के, एक को हम मेंटिसा कहते हैं और एक को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो अब दो ऑप्शन यहाँ पे ए और बी जो है इसमें मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक हैं, सी और डी एक्सपोनेंट और बेस। तो मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक में से एक होगा। अब जो इंटीग्रल पार्ट होता है बेटा वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है उसे हम मेंटिसा कहते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर बता देता हूँ बेटा। मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से लॉग कोई भी नंबर 27.38। अब आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, लॉग 27.38 का आंसर क्या आता है बेटा, ये है 1.4375। तो अब ये जो इंटीग्रल पार्ट है आपका इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और ये जो आपका पॉइंट के बाद की वैल्यू है, ये जो पॉइंट के बाद आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसे मेंटिसा कहते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट बेटा इस हिसाब से क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह बेटा हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की, डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉग इज कॉल्ड। तो सिंपल अभी हमने डिस्कस किया, फ्रैक्शनल पार्ट ये मेंटिसा कहलाता है। इसी तरह बेटा मेंटिसा इज ऑलवेज, अब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है बट मेंटिसा कैन नॉट बी नेगेटिव। 0 हो सकता है कि आपका पूरा एक्यूरेट आंसर आ जाए 2.0, तो उसमें आपका मेंटिसा 0 होगा, बट मेंटिसा कैन नॉट बी नेगेटिव। आपके पास जो नंबर्स हैं बेटा वो लेट्स से ये 0 है, +1 +2, ये वैल्यूज मेंटिसा की हो सकती हैं, -1 -2 -3 ये वैल्यूज नहीं हो सकती। तो जब आप नेगेटिव वैल्यूज को हटाएंगे, एक्सक्लूड करेंगे, तो आपके पास पीछे कौन सी वैल्यूज बच जाएंगी बेटा, नॉन नेगेटिव। न्यूट्रल और पॉजिटिव वैल्यूज को हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं। तो हमारे पास नॉन नेगेटिव वैल्यूज होंगी
मैंटीसा हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, नेगेटिव, जीरो, नॉन नेगेटिव, कैन बी रियल। तो बेटा कंफ्यूजन जो है, दो डिस्ट्रक्टर्स जो है वो बड़े अच्छे हैं, एक सॉरी डिस्ट्रक्टर बहुत अच्छा है नेगेटिव। अब इस नेगेटिव और नॉन नेगेटिव में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो राइट ऑप्शन मेंटीसा के हवाले से ये है कि मेंटीसा कैन नॉट बी नेगेटिव, और नेगेटिव ना होने का मतलब है कि ये नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद बेटा लॉग 1 टू द बेस b इज इक्वल टू, अब अगर लॉग 1 टू द बेस b आपने सॉल्व करना हो तो ये बनेगा log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ b। बाय डेफिनेशन आप इसको ऐसे लिखते हैं। अब कॉमन लॉग ऑफ 1 जो होता है बेटा ये जीरो होता है, तो जीरो डिवाइडेड बाय जो भी आंसर आएगा यहाँ पे b log ऑफ b का, वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो log 1 का आंसर टू द बेस b जो है वो बेटा जीरो है। इसी तरह अगर सेम बेस के साथ किसी नंबर का कॉमन लॉग लेना हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। अब वो कैसे, आप log ऑफ b टू द बेस b को बेटा लिखेंगे log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ b, तो ये log b से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, 1। तो किसी भी नंबर का लॉग उसी नंबर की बेस से अगर लिया जाए, यानी लॉग की बेस भी वही नंबर हो जिसका आप लॉग फाइंड करने जा रहे हैं, तो उस केस में आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 1। ये भी बहुत अच्छा एमसीक्यू है। इसके बाद बेटा प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉग स्टेट्स दैट, अब कोई बेस है b और दो नंबर्स हैं, प्रोडक्ट लिखा हुआ है दो नंबर्स का m क्रॉस n, तो जब आप इस पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लॉग टू एनी बेस m इंटू एन, बेटा ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b, यानी log ऑफ कॉमन लॉग की अगर हम बात करें m क्रॉस n, तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी आप जो लॉग के चैप्टर में आपने डिस्कस किया है। इसी तरह बेटा इसको प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। और क्वोशंट लॉ क्या है कि जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे और आपने उस पर लॉग अप्लाई करना होगा, तो आप उनको लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो बेटा मल्टीप्लाई के केस में जब आप लॉग सेपरेट अप्लाई करेंगे दो नंबर्स पे तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, और डिवीजन के केस में दरमियान में माइनस आ जाएगा। बाकी जो उस लॉग की बेस होगी वो बेस दोनों नंबर्स पर एज इट इज अप्लाई होगी राइट साइड पर भी। तो मल्टीप्लाई के केस में आप सेपरेट जब करेंगे इंडिविजुअल लॉग लिखेंगे तो दरमियान में प्लस आएगा, और डिवीजन के केस में बेटा दरमियान में क्या आएगा, माइनस। इसी तरह बेटा नेक्स्ट है, ये है पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम स्टेट्स दैट log m पावर n टू द बेस b। तो बेटा पावर लॉ क्या है कि ये जो पावर है, अगर किसी नंबर की पावर है और लॉग उस पर अप्लाई हो रहा है तो पावर शुरू में आ जाएगी। ये सिंपल सी लॉग प्रॉपर्टी है, विच मींस कि अगर log m की पावर n हो तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, n log m के। तो ये जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, और जो बेस है लॉग की, अगर बेस b है, कॉमन लॉग की बेस तो 10 होती है, अगर बेस b है बेटा तो फिर हम बेस एज इट इज उस लॉग के साथ लिखेंगे। अब इसमें ऑप्शन दिए गए n प्लस लॉग m टू द बेस b, n माइनस लॉग m टू द बेस b, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बेटा, ये होगा n इंटू लॉग m टू द बेस b। तो c जो है ये हमारा राइट आंसर है। अब बेटा चेंज ऑफ बेस लॉ स्टेट्स दैट, तो एक और लॉ के हवाले से है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के हवाले से क्वेश्चन है कि चेंज ऑफ बेस लॉ। अब चेंज ऑफ बेस लॉ क्या है बेटा, कि अगर log m टू द बेस a लिखा हो तो वो अकॉर्डिंग टू बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ, वो किसके इक्वल होगा बेटा, वो इक्वल होगा log ऑफ m टू द बेस b मल्टीप्लाई बाई log ऑफ b टू द बेस a। अच्छा बेटा चेंज ऑफ बेस लॉ क्या है, अगर आपके पास log ऑफ a टू द बेस m हो, log a टू द बेस m,
तो हम इसको लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ m। अब बेटा नॉर्मल जो बेस हम कंसिडर करते हैं इन जनरल हम उसको b से डिनोट करते हैं। दोनों सेम बेस के लिए सेपरेटली यूँ लिखे जा सकते हैं log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ m। अगर हम बेस को b से डिनोट करते हैं इन जनरल तो दोनों की बेस b होगी। अब इसमें एक और चीज़ जो अच्छी है या जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, कंफ्यूजिंग हो सकती है, वो क्या है बेटा। अगर इसको मैं सेपरेट कर लूँ तो ये log a टू द बेस b है मल्टीप्लाई बाय 1/log m टू द बेस b। अब इस log m टू द बेस b को हम यूं भी लिख सकते हैं बेटा log ऑफ a टू द बेस b इंटू 1/, बाई डेफिनेशन इसको सेपरेट करूं तो ये क्या होगा log ऑफ m डिवाइडेड बाई log ऑफ b। अब बेटा ये जो log ऑफ m डिवाइडेड बाई log ऑफ b है हम इसको यूं लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ b डिवाइडेड बाई log ऑफ m। अब ये log ऑफ b डिवाइडेड बाई log ऑफ m बेटा ये किसके इक्वल होगा, हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस m। तो देखें मल्टीप्लिकेशन में जब हम इसको शिफ्ट करेंगे डिवीजन से तो ये कैसे होगा log ऑफ a जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था a टू द बेस m है तो अगला जो नंबर है उसमें m उस नंबर की बेस होगी। तो ये b जो है बेटा ये इन जनरल यहाँ पर आया। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के केस में हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बेटा सी उसको इस तरह से उन्होंने मल्टीप्लिकेशन में इसके इक्वल लिखा। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि सर डी राइट ऑप्शन क्यों नहीं है। तो डी में अगर डी के एतबार से बात करें तो फिर बेटा ये क्या होना चाहिए था log ऑफ m डिवाइडेड बाई log ऑफ a। अब अगर आप बेस इन जनरल कंसिडर करते हैं तो यहाँ b और यहाँ भी b आना चाहिए था। तो फिर ये क्या बनता है उस हिसाब से बेटा log ऑफ m टू द बेस b डिवाइडेड बाई log ऑफ a टू द बेस b। यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है बेटा log b टू द बेस a। तो डिवीजन के एतबार से अगर इसे लिखना हो तो फिर ये log m टू द बेस b डिवाइडेड बाई log a टू द बेस b बनता है। उम्मीद है आपको बेटा ये समझ आ गई होगी। डिवीजन के एतबार से अगर ये सही होता तो फिर ये डी हमारा राइट ऑप्शन होता और फिर लाजमन मल्टीप्लिकेशन के केस में उन्होंने कोई ना कोई गलती लिखी होती, यानी बेस और इस लॉ के जिस पर ये अप्लाई हो रहा है नंबर इनको उन्होंने इंटरचेंज किया होता, यानी कोई गलती करेंगे डिस्ट्रक्टर में तो तभी आपकी राइट की जो है वो डिफ्रेंशिएट होगी। तो उम्मीद है आपको बेटा ये समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा एमसीक्यू है। नेक्स्ट है 13 नेचुरल लॉग आर आल्सो कॉल्ड। तो ये ब्रिग्स लॉग्स, नेपेरियन लॉग्स, कॉमन लॉग, बेस 10 लॉग। तो ये नेचुरल लॉग जो होते हैं बेटा उनको हम नेपेरियन लॉग भी कहते हैं। बाकी सारे जो हैं ये कॉमन लॉग 10 के लिए नेम यूज हुए हैं। एक और बहुत अच्छा एमसीक्यू है। हम अक्सर बच्चों से पूछते हैं बेटा कि नेचुरल लॉग की बेस क्या है, कॉमन लॉग की बेस क्या है। बच्चे हमें ये बताते हैं कॉमन लॉग की बेस 10 है, नेचुरल लॉग की बेस ई है। बेस नेचुरल लॉग की बेटा क्या होती है, नेचुरल लॉग की बेस ई होती है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग ये है ई। और ई बेटा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 2.718281 आगे सो ऑन। तो अब उसने ई की जगह ई की वैल्यू लिखी है और वैल्यूज में से आपसे पूछा गया है कि नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है। तो नॉर्मली बच्चों को यही याद होता है कि नेचुरल लॉग की बेस ई होती है। अगर वैल्यूज में से पूछा जाए तो आपने याद रखना है आपको ई की वैल्यू आनी चाहिए। तो ई अप्रोक्सीमेटली बेटा इसके इक्वल होता है। तो यहाँ राइट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन बी है, बाकी सब डिस्ट्रक्टर हैं। तो ये आपको बेटा पता होना चाहिए। ठीक है, 10 ये किसकी बेस होगी बेटा, ये कॉमन लॉग की बेस होगी। तो दो ही इसमें ऑप्शन अच्छे हैं, एक बी और एक सी। तो अगर 10
के एतबार से देखें तो फिर यहाँ बेस ऑफ कॉमन लॉग का पूछा जाना चाहिए। तो बेस ऑफ कॉमन लॉग इज अप्रोक्सीमेटली वो किसके इक्वल होगी 10 के, और बेस ऑफ नेचुरल लॉग जो है वो किसके इक्वल होगी 2.718281 के। अब कॉमन लॉग यूजेस बेस 10, तो ये सिंपल अभी जैसे हमने कहा इफ b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x देन y इज इक्वल टू log x टू द बेस b। बेटा ये log x टू द बेस b है, ये b यहाँ पर है, बेस है x की। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज, ये तो डेफिनेशन ऑफ log है कि आप इस तरह से इसको log ऑफ x कह सकते हैं। MCQ नंबर 17 है बेटा, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लॉग। तो आप जानते हैं लॉग का जो इनवर्स ऑपरेशन होता है उसे हम एंटी लॉग कहते हैं। बाकी स्क्वायरिंग, डिफरेंशिएशन और स्क्वायर रूट ये तीनों डिस्ट्रक्टर्स हैं बेटा। राइट की जो है इसकी वो है एंटी लॉगरिथम। इसके बाद है बहुत अच्छा MCQ है, लॉग a पावर x टू द बेस a, ये किसके इक्वल होगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसका आंसर देखते हैं। बेटा हमने अभी पढ़ा log a की पावर x टू द बेस a, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा log a की पावर x, और डिवाइड में जो हम log लिखते हैं बेटा सेपरेट करते हैं जब इनको, तो डिवाइड में इस बेस के साथ log लिखा जाता है। जिस नंबर का log है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे log के साथ, और बेस के साथ हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, यानी डिवाइड में क्या आएगा log ऑफ बेस, log ऑफ a, इसलिए इसको बेस लॉ बोला जाता है। अब यहां से आप अगर पावर रूल की जो प्रॉपर्टी है, पावर की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करें तो log x log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ a बनेगा। log a से कैंसिल करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा बेटा x के। तो log a की पावर x टू द बेस a, ये किसके इक्वल आया x के। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा x। अब फॉर्मूला है फॉर रिचर स्केल इज m इज इक्वल टू log i डिवाइडेड बाय i नॉट। तो इसमें i नॉट बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट को, इसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी कहते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन इफ डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द लेफ्ट, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो फिर बेटा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो फिर नेगेटिव होता है। एक और बहुत अच्छा MCQ है कि अगर log x1 टू द बेस b हो इज इक्वल टू log x2 टू द बेस b, तो उस केस में x1 और x2 के दरमियान उन्होंने रिलेशन पूछा है क्या होगा। x1 ग्रेटर देन x2 होगा, x1 लेस देन x2 होगा, x1 इंटू x2 का यानी x1 x2 का प्रोडक्ट 1 होगा, तो उसमें से कौन सा आंसर सही होगा। अब बेटा आप इस पर अगर अप्लाई करते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ तो ये क्या बनेगा, log ऑफ x1 डिवाइडेड बाय log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ x2 डिवाइडेड बाय log ऑफ b। आप समझिए log ऑफ b से कैंसिल, log ऑफ x1 इज इक्वल टू log ऑफ x2, दोनों साइड पर आप एंटी लॉग लें तो बेटा ये बन जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, तो एंटी लॉग लॉग को कैंसिल आउट करेगा और सिंपली आपके पास x1 इज इक्वल टू क्या होगा x2। अब आपसे पूछा जा रहा है log ऑफ 10 क्या होता है, तो बेटा log की क्योंकि बेस 10 होती है, कॉमन log की बेस 10 होती है, तो आप यूं समझें कि ये log ऑफ 10 टू द बेस 10 है, यानी बेस की जगह मैंने 10 लिखा, कॉमन log की बेस 10 होती है। अब बाय डेफिनेशन इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 10 डिवाइडेड बाय log ऑफ 10, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा 1। तो log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है। नेचुरल log ऑफ e की वैल्यू, अगर कोई आपसे पूछे नेचुरल log ऑफ e, तो बेटा क्योंकि नेचुरल log की बेस e होती है तो बाय डेफिनेशन इसको हम लिखेंगे नेचुरल log ऑफ e डिवाइडेड बाय नेचुरल log ऑफ e, तो ये कैंसिल होके आपके पास क्या आएगा 1। या आप यूं कह लें अगर आपसे पूछे नेचुरल log ऑफ e तो ये log की पावर e अगर हो तो फिर ही नेचुरल log बनता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे log ऑफ e डिवाइडेड बाय log ऑफ e, तो ये कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा 1। इसी तरह बेटा आगे आपसे पूछा जा रहा है इन नेचुरल log ऑफ e इक्वल्स टू, तो इसका आंसर क्या है बेटा 1। क्यों, क्योंकि ये क्या बनेगा log ऑफ e टू द बेस e। ठीक है, नेचुरल log का मतलब है ये कॉन्सेप्ट
ठीक नहीं है। नेचुरल लॉग का मतलब है लॉग ऑफ ई टू द बेस ई। कॉमन लॉग की अगर बेस ई हो तो फिर वो नेचुरल लॉग बनता है। तो एल एन को, नेचुरल लॉग को हम कॉमन लॉग ऑफ ई टू द बेस ई लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, in scientific notation 5.88 into 10 raised to the power 12 the value of exponent n is, तो वो obviously जो पावर आपको यहाँ 10 की पावर नजर आ रही है एक्सपोनेंट वही होती है और वो किसके इक्वल है 12 के। इसी तरह बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो इसमें से आपने देखना है वैलिड कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम ये जो नंबर है ना बेटा लॉग आगे डैश के साथ बी है, ये बेटा बेस है, तो लॉग एम एन टू द बेस बी, इसको हम क्या लिखेंगे लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, दोनों की बेस बी होगी, तो ये हमारे पास राइट वैलिड है। इसी तरह डिवीजन के एतबार से दरम्यान में माइनस आता है, वैलिड है। ये पावर रूल के एतबार से पावर शुरू में शिफ्ट हो जाती है, वैलिड है। और ये जो है बेटा वो वैलिड नहीं है, एडिशन या सम जो है वो स्प्लिट नहीं हो सकता। प्लस में यानी एम और एन ऐड हो रहे हैं तो आप इनको स्प्लिट नहीं कर सकते, लॉग सेपरेटली नहीं लिख सकते। इसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ होल नंबर इज ऑलवेज हाउ मेनी मोर देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स कॉमन लॉग, तो बेटा 2301, इसका राइट ऑप्शन क्या है 1। आपने लास्ट एक्सरसाइज में जहां नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड किए होंगे वहां पर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स का एक फार्मूला बताया गया होगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस करेक्टरिस्टिक, जो भी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है उसमें हम क्या ऐड करते हैं बेटा 1, तो वो किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ डिजिट्स के। तो ये हम सेपरेटली इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स का फार्मूला है करेक्टरिस्टिक प्लस 1, तो ये 2.6 गालबन जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जहां नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का फार्मूला आपको दिया गया है, तो ये वो है बेटा। उसके बाद है MCQ नंबर 28, log x टू द बेस b इज डिफाइंड ओनली फॉर, तो इसके लिए ज़रूरी है बेटा कि x मस्ट बी पॉजिटिव, जीरो भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो लॉग जीरो और नेगेटिव नंबर्स का लॉग अनडिफाइंड होता है, तो ये याद रखना है आपने। पॉजिटिव नंबर का लॉग जो है वो एग्जिस्ट करेगा, वो डिफाइंड होगा। अगर नेगेटिव नंबर है उसका लॉग फाइंड करने का कहा गया आपसे पेपर में, कोई भी नंबर लिखा हो नेगेटिव हो या जीरो हो तो उसका आंसर अनडिफाइंड होगा, वो डिफाइंड नहीं होगा। तो लॉग डिफाइंड होता है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए, इसकी कंडीशन है x मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। फिर MCQ नंबर 29 है, हु पायनियर्ड द डेवलपमेंट ऑफ लॉगरिथम टेबल्स, ठीक है। तो जॉन नेपियर हैं जिन्होंने वो टेबल बनाया था बेटा, लॉग का जो टेबल आप यूज करते हैं, आपकी बुक के एंड पे बना भी है। द नोटेशन log of x रिप्रेजेंट log बेस e ऑफ x, अभी जैसे हमने कहा log x जो है नेचुरल log ऑफ x, इसका क्या मतलब होता है बेटा, जब कॉमन लॉग की बेस e बनती है तो वो किसके इक्वल होता है नेचुरल लॉग के। तो नेचुरल लॉग का मतलब ये है कि कॉमन लॉग की बेस e है, और इसे कैसे पढ़ेंगे log बेस e ऑफ x या log x टू द बेस e, दोनों तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि log x टू द बेस e का ऑप्शन नहीं है तो log बेस e ऑफ x जो है वो हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है बेटा आपको आपकी बहुत अच्छी लर्निंग हुई होगी, आपने इन MCQ से बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड MCQs डिस्कस करेंगे और उनको हम प्रॉपर सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके नॉलेज बेस्ड MCQs थे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वर्किंग इन्वॉल्व नहीं थी। उम्मीद है बेटा आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड MCQs के साथ। अल्लाह हाफिज़।